नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आया हूँ। पूर्व मेघ का 22वां श्लोक है, हम लोग देखेंगे आज इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। अब मंदकंद छंद है, आप लोग जान ही रहे हैं। अब मंदाक्रांता जलधिषणे गई मभो न तो ताद गुरुचेद, ये आपका लक्षण है। चलिए, अम्भो बिंदु ग्रहणस्य चतुरांश कांत वीक्षमाणा श्रेणीभूता परिगणनया निर्देशन्तो बलका त्वामाशादः तनितसमये मानैस्तसिद्ध्या सोत्कम्पानि प्रियसहचरी सम्भ्रमालिङ्गानि सोत्कम्पानि प्रियसहचरी संभ्रमालिंगतानि। चलिए अब देखते हैं हम, ये कहाँ का है वर्णन। ये आपको समझ लीजिए, नर्मदा नदी जैसे आगे बढ़ते हैं उसी का वर्णन है। यहाँ पर बहुत से जल बिंदु पड़ रहे हैं, बहुत से बगुलियाँ हैं, बहुत से वहाँ पर और भी हैं, उसी का वर्णन दिया जा रहा। अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरांशात कान। ठीक है, अम्भो बिंदु चतुरांश कान मीन होता है जल के बिंदुओं को ग्रहण करने में निपुण। जल के बिंदु को ग्रहण करने में निपुण कौन है, उस नदी का वर्णन है। और वृक्षमाणा में देखते हुए, श्रेणीभूता, श्रेणी माने पंक्तिबद्ध, और बलाका मीन बगुलियाँ। वहाँ की जो बगुलियाँ हैं, जितने ये आपके लिए जल बिंदु मतलब बरसात कर रहे हैं, बरसात या करेंगे, तो उसको देखेंगी। और श्रेणीभूत में लाइन में और पंक्तिबंध में, और अम्भो बिंदु ग्रहण करेंगी। कौन, जल के बिंदु जो है उसकी जो है बूंदे जो है ग्रहण करने में बहुत निपुण है। कौन निपुण है, करता हो जाएगा आपका बलाका। परिगणनया, परिगण माने परिगणन करना, गणना करना, गणना करने में निपुण हैं। कौन, यही बलागा। निर्देशंतः रूप, अंगुलियों से देखते हुए जितने बिंदु कण आएंगी ये ग्रहण करेंगी। कौन, बलागा। आगे देखेंगे, त्वाम साध हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहाँ त्वाम माने आपको, आसाद मीन पाकर, अस्तनित समय माने समय, उसी समय पर क्या करेंगे, गर्जन करेंगे। सोत्कंपानि, साधन उत्कंपानि हो जाएगा, कंपकपी करते हुए। प्रिय सहचरी मन प्रिय सहचरी, जो उनके प्रिय सहचर होंगे। और जैसे प्रिय कोई पत्नी है, घबराहट के साथ जो है आलिंगन कर लेती है। जैसे अब कोई, आप सुन लीजिए, बादल जब गड़गड़ाता है तो एक बार बहुत डर लग जाता है, तो वही उनका ये भाव कहने का है। जो प्रिय सहचरी हैं, घर की पत्नियां हैं, वो अपने पति को क्या करेंगे, आलिंगन कर लेंगी। कितना मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी। आशादा में पाकर मान इष्यंती, कृतज्ञ होंगे, मतलब आलिंगन करके अपने पति को कृतज्ञ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से है, आप लोग जान लीजिए। पहले लाइन बलागा की है, दूसरी लाइन में आपकी वहाँ की स्त्रियों की है। अब जैसे गड़गड़ाहट होगा
तो क्या करेंगे, बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत से लोग कान में उंगली डाल देते हैं, तमाम ऐसे अपेक्षा होती है। तो वहाँ जो प्रियसहचरी है वो सम्र आलिंगतान कर देंगे, आलिंगन कर लेंगे, किसको, अपने पति को। चलिए, जल बिंदु को ग्रहण करने वाले, जल बिंदुओं को ग्रहण करने वाले निपुण चातकों में कि देखते हुए पंक्तबद्ध बगुलों की जो द्वारा अंगुलियां दिखाते हुए सिद्ध लोग गर्जन के साथ कंपकपी करते हुए प्रिय पत्नियों के घबराहट से आलिंगनों को पाकर तुम्हारे कृतज्ञ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है। सूक्त वाक्य श्रेणीभूता, ये भी और नीचे वाला भी, सा उत्कंपानि, यहाँ पर गुण संधि का विधान हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी दीर्घ संधि है, तमाम ऐसे संधि का है। श्रेणीभूता जान लीजिए, आकाश में जब उड़ते हैं आप कोई भी पक्षी तो श्रेणीभूता होते हैं, लाइन से ही उड़ते हैं। बलागा मीन बगुलियाँ हो जाएगा। मान संत माने कृतज्ञ होंगे आपका ये सब देखकर। अम्भो बिंदु, अम्भस बिंदुआ हो जाएगी। आपका षष्ठी तत्पुरुष वीक्षमाणा बीधन इक्षधन सानच हो जाएगा, वीक्षमाण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से श्रेणी श्रीधन चुई प्रत्यय लगता है तद्भाव या भावे में। भूता भूधन अत्ता धन टाप हो जाएगा भूता में, यह भूता। उसके बाद जो है सा उत्कंपानि हो जाएगा, उत्कंपानि सह सहतानि व तुल्य योग बहुव्रीहि समास प्रियसहचरी प्रियसहचर्य। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा खास नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 23वां चलते हैं हम लोग। कौन सा डॉक्टर ब्रिजेंद्र शर्मा की बुक लिए हम, आप लोग लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मिलेगा ही। चलिए, उत्पश्यामि द्रुतम अपि सखे मत्प्रियार्था इयासो कालक्षेपं कुभशूरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापाङ्गै सजलनयनै स्वागति कृतिकेका प्रत्युत्पाद्या कथम अपि भव गन्तुम आशु व्यवस्यते। ठीक है, गन्तुम आशु व्यवस्येत। ठीक है, अब ये भी उसी का आगे का वर्णन है। जो जैसे यक मेघ से पुनः कहता है कि जब आप मार्ग पर जाओगे आप, तो वहाँ पर थोड़ा शीघ्रता से मयूर जो है, मोर लोग आपकी अगवानी करेंगे। ठीक, वही बात है यहाँ पर। उत्पश्यामि, पश्यामीन देख करके, उत्पश्यामीन आपकी संभावना करेंगे देखने की। द्रुतम अपि, द्रुतम अपि जल्दी से। सखे मीन हे सखे, हे मित्र। मत प्रियाया, मत प्रियार्थ, मत प्रियार्थ मेरे प्रिय अभिष्ट हैं आप। यासो जाने के लिए इच्छुक। कालक्षेपम उस समय, कालक्षेपम देर हो जाने से। कुकुभ सुरभौ कहने मतलब कूटज के जो पुष्प से सुगंधित उनका आगवानी कर रहे हैं, यह कुटब। पर्वते पर्वते ते, 2 बार आया है पर्वते पर्वते, यहाँ पर यमक अलंकार भी विधान होगा। ते मीन तुम्हारा, पर्वते पर्वते मीन हर पर्वत पर आपका जो है अगवानी करेंगे। कौन कौन करेगा? शुक्ला पांगई सजल नयनई, शुक्लापांगी श्वेत नेत्र प्राप्त होने वाले मयूर। केकह माने होती है मयूरा, और स्वागतिकृत माने स्वागत के अधीन होंगे। सजल नयने आंसुओं से भरे हुए। अब उसके बाद प्रतिधन उद्दातः हो जाएगा।
अगवानी किए हुए, आंसु माने शीघ्र ही, आंसु मीन शीघ्र ही, गंतुम आंसु, व्यवस्यत माने होता है प्रयत्न करना, प्रत्युत्पाद माने अगवानी करना। ठीक है, कहने का मतलब कथम माने ऐसा कहा, भगवान माने आपको। हे मित्र प्रिय, अभिष्ट के लिए आप शीघ्र जाने के इच्छुक, तुम्हें कुटज के पुष्पों से सुगंधित प्रत्येक पर्वत पर देर से हो जाने की संभावना कर रहा है। आनंद के आंसुओं के नेत्रों में आने वाले मयूर द्वारा अपनी वाणी को स्वागत का शब्द बनकर अगवानी किए हुए आप शीघ्र ही प्रयत्न करना। ठीक है, हे मित्र आप वहाँ जाना, आपके लिए सब लोग स्वागत में तैयार रहेंगे के का, और हर पर्वतों पर आपके लिए कुटज के पुष्पों की सेवा करेंगे, स्वागत करेंगे। उसके बाद आप वहाँ पहुँच करके क्या करेंगे, शीघ्र ही जाना आपके अगवानी के लिए, क्योंकि शुक्ल पांगय जानते हैं जब जो होते हैं क्या नाम है, मयूर लोग होते हैं, उनके जो है गर्भाधान की अवस्था आती है तो शुक्लपांग उनके नेत्रों में जो है, मयूरों को शुक्लपांग वही कहते हैं सजल नयन, उनके नयनों में क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसी आंसू भर आते हैं, कहने का मतलब। चलिए ठीक है, अब आगे और देखेंगे। और भी आपको विस्तारित थोड़ा बताना क्या चाहे शुक्ल पांगे मोरों के। अब देखो लिया गया है इसमें, मोरों का आंखों कोने श्वेत होते हैं इसलिए शुक्ल पांग कहते हैं। ठीक है, और सजल नयने मयूर के मस्त हो जाने, नाचने और उसके आंसू गिरने, और वही आंसू जो गिरते हैं वही वो पी लेती हैं, पीने से क्या होते हैं, गर्भवती हो जाती हैं। ठीक है, लिखे गए हैं। स्वागतीकृत तो स्वागत करेंगे, के का माने वही क्या कहते हैं, मयूर लोग। अब व्याकरणात्मक में देखेंगे थोड़ा, उत्पश्यामि, उद धन दृश्य लट उत्तम पुरुष एक वचन, मत मत प्रियार्थ मम प्रियम, मत प्रियम षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार प्रिया तो और बहुत ज़्यादा नहीं है। और कालक्षेपम, कालक्षेपम, ठीक है, कालश से छेप हो जाएगा, छेप धन छिप धन घय हो जाएगा। ककुर ककुभ सुरभो, सुरभय सुरभि तस्मिन हो जाएगा। पर्वते पर्वते विप्सा के अर्थ में है, दुरुक्त हो जाएगा। यहाँ पर पर्वते पर्वते जो है विप्सा के अर्थ में हो जाएगा, जैसे दो बार कोई होता है तो द्विप्सा हो जाती है। ठीक है, यह आपके समझ लीजिए। इसके बाद आप कहाँ के वर्णन है, दसाड़ का। दसाड़ माने विदिशा नदी, माल प्रदेश के आगे जैसे जाएंगे दसाड़ पड़ेगा, दसाड़ के आगे आपका विदिशा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले मतलब 24 में। ठीक है, चलिए यह स्थान जो है आपको बता दें, यह मेघ कहता है कि आप आगे जैसे बढ़ोगे पर्वतों के बाद आप एक दसाड़ जनपद पड़ेगा, द्वितीय जनपद है, जान लीजिएगा। ठीक है, बीच बीच बताएंगे हम। सबसे पहले क्या पड़ा आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। रामगिरी पर्वत पड़ा है, उसके बाद माल प्रदेश प्रथम पड़ा, उसके बाद है आमक्रूट पड़ा, तब रेवा नदी, तब दसाड़, अब विदिशा क्या पड़ रहा है, विदिशा पड़ रहा है। उसके बाद बेत्रवती पड़ेगा, उसके बाद नीचे पर्वत यहाँ तक होगा, तब निर्विंध्या नदी आ जाएगी। ठीक है, हम आपको क्रम बता देंगे अंतिम में। ठीक है, और उसका क्ल्यू भी। ठीक है, पांडो छाया उपवन वृत्तयः केक कई सूच भिन्नैर नीडाराम्भैर गृहबलिम भुजाम आकुल ग्राम चैत्या तैयासन्ने परिगण फल श्याम जम्बुवनान्ता संपश्यन्ते कतिपय दिनस्था हंसा दसाड़ा। दसाड़ जिला आ गया ना। दसाड़ जिला कहाँ है आप लोग जान लीजिए, द्वितीय जनपद है, विदिशा में है ये। अब यहाँ की क्या है, यहाँ के उपवन के विषय में वहाँ की और भी
जो वहाँ के पर्वतों के विषय में, पक्षियों के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है। पांडुच्छाया उपवन वृत्तिया, पांडुच्छाया मीन पीली पीली कांत वाले उपवन वृत्तिया माने उपवन दिखाई दे रहा है। केतकई, केतकई माने केतकी के पुष्प, सोच भिन्न कलियों के अग्रभाग से विकसित। ठीक। निडारंभई, निडार रंभई, निडार माने घोंसला, निडार माने घोंसला। गृह बलि भुजाम, गृह बलि में घर को, बलि के खाने वाले कौवे पक्षियों को। कुलग्राम चैत्या, आकुल ग्राम, चैत्य व्याप्त ग्राम, पीपल वाले, ये सब। त्वय्या, त्वयी आसन्ने, त्वयी माने तुम्हारे लिए, आसन माने बैठे हुए हैं। परिगणत फलस जम्बू बनानता, परिगणत पके हुए फल वाले, जैसे पके हुए फल कौन है, जामुन, वन आदि में। कतिपय, कतिपय, कतिपय दिनस्त त्वयि हंसा, वहाँ कुछ दिन हंस ठहरे हुए हैं। कहाँ, दशाण देश में, दशाण एक जिले में। संपश्यन्ते माने हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अब अर्थ देखेंगे हम, तब आगे बढ़ेंगे। हे मेघ, जब वहाँ जाओगे तुम्हारे पास जो है इस दशाण देश की कलियों के अग्रभाग में विकसित केतकी के फूल पीली वाली हो जाएगी। केतकी के जो पुष्प है केतकी के, वह आपको पीली दिखाई देगी, कांति वाली। और घर में बलि आदि खाने से कौवे पक्षियों घोंसले में अपने गांव चले जाएंगे। और पवित्र गलियों में पवित्र पीपल आदि के वृक्ष पके हुए फलों को, जामुन के अग्रभाग को वाला रहेगा। और वहाँ के कुछ हंस जो है ठहरे हुए हंसों को हो जाएगा। ठीक है। जहाँ वहाँ हंस ठहरे रहेंगे, पीपल या कोई भी मतलब वृक्ष रहेगा, वो भी धन्य हो जाएगा, कहने का मतलब। ठीक है, समझ में आ गया होगा। केतकी के पुष्प और दशाण देश, जम्बू फल, ये सब बहुत माने रखता है। निडार कोई भी एक लाइन दे देगा, कहेगा किस मतलब ये 2003 में आया था ये वाली लाइन, ये वाला। संपश्यन्ते कतिपय दिन दिनस्थया ही हंसा दशारणा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ेंगे, एलटी भी आने वाला है आप लोग। ठीक है, चलिए। पांडुच्छाया उपवन, पांडुच्छाया यस तत् बहुवृषम तादृशम उपवनम सोच भिन्नई सोच शिव भिन्नानि तस्मय सतमी तत्पुरुष। भिद धन अत्ता हो जाएगा। ठीक। निडार राम भई, निडार राम भई, निडाराम आरंभ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद गृह बलि भुजाम गृहेश बलेश, गृह बलि भुजाम, गृह धन बलि धन भुय किप, कुप किप सर्वा पहाड़ी लोप होता है। ठीक है। उसके बाद परिणत फल श्याम जम्बू फलान, ये आपका हो जाएगा परिणतान फलान कर्मधारय समास। तय श्यामान तृतीय तत्पुरुष, तादृशान जम्बू फलान कर्मधारय समास। संप्रशंते समधन पद्धन प्रथम पुरुष लिट लकार एक वचन बहुवचन हो जाएगा। संपश्यन्ते कतिपय, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए। तेषां दीक्षो प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानी गत्वा साध्या फलं विकलं कामुकत्वस्य लब्धा तीरोपान्तः तनिते सुभगं पाश्यश्वादुयस्मात् शम्भुभङ्गां मुखमिव पयो वेत्रवत्र्यश्चलोर्मे। वेत्रवत्या में वेत्रवती एक नदी है, उसके बाद दशाण देश की राजधानी विदिशा है, उसकी उसी में एक नदी दिखाई दे रही है। आप सुन लीजिए,
इसको लिख लीजिएगा। दसाड़ देश की राजधानी क्या है? विदिशा है। और वहीं एक क्या नाम है? बेतवती नदी है, उसी का वर्णन है। तेसाम, तेसाम माने उसी स्थान पर पहुँच करके दिक्षु देखोगे, दिशाओं में, प्रथित विदिशा लक्षणाम, कहने का मतलब प्रसिद्ध विदिशा नाम वाली राजधानी वहाँ पर देखोगे। अविकलम, फलम यहाँ हलंत मारेंगे तो अविकलम आ जाएगा। अविकलम माने संपूर्ण, लब्ध्वा मीन प्राप्त करोगे, स्वाद माने मधुर, स्वाद मीन मधुर, और चलोर्मी चंचल तरंगों वाली, चलोर्मी चंचल तरंगों वाली वो नदियाँ प्राप्त करो। बेतवत्या मीन बेतवती नदी, शंभुभृंगा भूभंग युक्त हो करके, और तीरोपांत स्थान सुभगम तट प्रांत वाले, तीरोप्रांत सुभगम तट प्रांत वाले सुंदर लगते हुए पाश्चात्य माने प्राप्त करोगे। पाश्चात्य मीन कामुकत्वस मीन कामुक स्त्रियों को, मुखम यू पयो, मुख माने मुख में, पयो माने जल लिए रहेंगे। ठीक है। गत्तो अमीन जाकर, सद्द अमीन वहाँ। दिशाओं में, दिशाओं में फिर देखिए, दिक्षु दिशाओं में विदिशा नदी, विदिशा लक्षण प्रथिता राजधानी, विदिशा नाम वाली उस दसाड़ प्रदेश की राजधानी पहुँच करके कामुकत्तस, कामुकता के फल प्राप्त करोगे, कामुकता के फल लब्धा मीन प्राप्त करोगे। क्योंकि तुम जो है मधुर चंचल वाले बेतवती नदी को, मधुर चंचल वाले स्वाद ग्रहण करोगे, और मुख में प्रांति से युक्त गर्जन में पान करोगे। मुख में वो जल रख करके आप क्या करोगे? पान करोगे। किससे समझा रहे हैं? मेघ को। ठीक, कि आप विदिशा नदी जब जाओगे दसाड़ प्रदेश में तो एक विदिशा नदी पड़ेगा, वहाँ पर उस राजधानी पहुँचे, कामुकता के फल को प्राप्त करोगे। कामुकता के फल बताए गए हैं। कामुकता का मतलब यहाँ मेघ नायक हो जाएगी, और नायिका क्या हो जाएगी? बेतवती नदी हो जाएगी। ठीक है, बताया गया है। और वहाँ पर अधरोष्ट करेंगे, नायिका का मुख जो है क्या करेंगे? देखो, मुखम यू पयो, जल भरेंगी, तो जल का मतलब बादल का जल भरेंगी, तो वही अधर पान करेंगी नायिका। ठीक, अधरोष्ट इच्छुत, और नायिका क्या करेंगे? नायिका भ्रिकुटी जो है चंचल नेत्र होता है, उसी प्रकार से ये भी अधरोष्ट करेंगे। बेतवत्या एक नदी है, बेतवा के नाम से जानी जाती है। विंध्याचल से उत्तर खोर भिलसा में जा करके जालाओं से होकर कानपुर यमुना जी में मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। और दिक्षु दे धन शुभ धन सप्तमी एक वचन हो जाएगा दिक्षु में। प्रथिता प्रधन अत्था हो जाएगा। उसके बाद लक्षण लक्ष्य धन ल्यूट, ल्यूट का अन हो जाता है लक्षण में। ठीक है। राजधानीम राज्ञाम धानीम, राज राजन धन 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 ल्यूट धन डीप हो जाएगा। ठीक है, राजधानी का। तीरोपांतः, तीर सुपांता हो जाएगा, उसमें तस्मिन स्थित, शंभु भंग भुवः भंग हो जाएगा। इसी प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणी है। ये भी जो है आप इसको देखे थे, ये वाली आप नीचे वाली लाइन जो है ये सूक्त वाक्य है, इसको आप जानते रहे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 26 की तरफ। नीचैराख्यम गिरिमधिवशे तत्र विश्राम हेतोः, यहाँ हलंत मार देंगे। त्वत्संपर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पे कदम्बै, यः पण्डस्त्रीः रतिपरिमलोद्गारिभिन्नैनागारम् उद्यामानान् प्रथयति शिला
वेशमयी बनानी। चलिए अब देखते हैं नीचे, जैसे विदिशा के पास जाएंगे, मान लीजिए वेत्रवती विदिशा नदी आ जाएगी दक्षिण प्रदेश में, उसके बाद एक नीच नामक पर्वत आएगा। उसी का वर्णन इसमें इस श्लोक में दिया गया है। नीच नामक पर्वत पर थोड़ा सा विश्राम करना। मान लीजिए क्वेश्चन बनेगा, विश्राम मेघ जो है, मेघ को कहाँ करने के लिए कहा गया है, तो नीच नामक पर्वत पर विश्राम करने के लिए कह रहे हैं। गिरि माने पर्वत को। अधिवशेष तत्र, अधिवसन माने वहाँ पर विश्राम कर लेना। विश्रामो है तो वहाँ विश्राम हो तो प्रौढ़ पुष्पई, प्रौढ़ पुष्प मान विकसित पुष्प वाले, किसका है, कदम्ब का। तुम त्वत्संपर्कात, तुम्हारे संपर्क के कारण, त्वत्संपर्कात पुलकितम यु, वहाँ के लोग रोमांचित हो जाएंगे। अधिवसे माने यहाँ पर चतुर्थी लग गया है, नहीं अधिवस द्वितीय हो जाएगा, हाँ अधिवसति हो जाएगा। अधिवसे मीन वहाँ ठहरना। पर्ण स्त्री रति परिमल लोद गारी भिन्न नगराणाम। तो कहने का मतलब वेश्याओं की जो रति कीड़ा है, पर पर्ण स्त्री माने वेश्या की जो रति कीड़ा है, वो क्या करेंगे, रति कीड़ा संबंधी सुगंध को फैलाने वाले। कहने का मतलब जो वहाँ की वेश्या हैं उस नदियों में नहाती हैं तो सुगंध जो है फैलता है, उसी के कारण बता रहे हैं। वेश्या को फैलाने वाले शीलाह वेशर्भी, शीला गृहों को, नगराणामिन नागरिकों को, उद्यमान उत्कंठान प्रकट करता है। कहने का मतलब ठीक है। कहने का मतलब ये बता रहे हैं, मेघ जो है यक्ष मेघ से कह रहे हैं कि जब जाओगे विदिशा नदी पड़ेगी तो वहाँ विश्राम कर लेना, वहाँ अधिवसित में विश्राम कर लेना। और वहाँ के जो पुष्प है कदम के, बहुत आपके संपर्क में ही रहेंगे और संपर्क के कारण रोमांचित हो जाएंगे आप एकदम। और नीचे नाम पर्वत है, वहीं पर आप ठहर जाना। नीचे राख्यम, वहाँ की जो पर्वत है, गिरि माने पर्वत, अधिवसते हैं तत्र माने वहाँ, उस पर्वत पर जाना। तो गिरिम माने उस का नाम पर्वत का, गिरिम माने पर्वत, और नीचे राख्यम ठहरना। जो वेश्याओं के हृदय कीड़ा, पर स्त्री रति, जो वेश्याओं के हृदय कीड़ा संबंधी सुगंध को फैलाने वाली है, शिलालेख शिलागृहों से नागरिकों के उत्कृष्ट यौवन को प्रकट करता है। कहने का मतलब अब इसका जान लीजिए। पुलकितम यु, यहाँ कदम की जो है स्त्रियाँ और यहाँ कल्पना की गई है। पर स्त्री विद्या नाम की यह वेश्याएँ हैं और वहाँ विहार करती हैं, कंदराओं पर पहुँचकर नागरिकों को रमण करती हैं और वेश्याएँ सुगंधित द्रव्य लिखती हैं जिससे पर्वत कंदराएँ सुगंधित हो जाते। कहने का मतलब वहाँ जो वेश्या हैं उस नगर नाम की वधुओं को जो पुलकित करते ही हैं, लेकिन उस कंदर गुफाओं में पहुंचकर नदियों में नहाते हैं, कंदर गुफाओं में जाती आती रहती हैं तो सुगंधित हो जाती हैं पूरा। आप सुन लीजिए, पहले के ज़माने में इतना द्रव्य जो है था, कोई भी द्रव्य प्रसाधन कर था। नीचे राख्यम इत, नीचे इत आख्याम यश तम, वृषवात आधन आख्याधन अंग हो जाएगा। उसके बाद अधि वशेह अधिधन वधन विधि मध्यम पुरुष एक वचन। विश्राम हेतु विश्रामश हेतु तस् विश्रधम श्रमधन घय हो जाएगा। ठीक है। और तत्संपर्कात तो संपर्क षष्ठी तत्पुरुष समास समधन प्रधन घय संपर्क हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट, पढ़ स्त्री रति राम हो जाएगा कर्मधारय समास। और उसके बाद आप समझ लीजिए प्रथयति, प्रथयति ये शब्द है, इसमें देख लीजिए प्रधन ऋद्धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। यौनान इवन धन अण होता है, अण प्रत्यय लगता है यूनान में। ठीक है। प्रस्तुत श्लोक उत्प्रेक्षा अलंकार से युक्त है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। तो हमें आशा है कि आपके समझ में आया होगा।
आप लोग अवश्य इसको वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है। ये देखिए इस लाइन में आपका संस्कृत पुलकितम यू है, इसी के उत्प्रेक्ष अलंकार है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा, क्योंकि 5 श्लोक हो गए, 5 श्लोक हो गए, 5 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।